नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 6 बजने वाले और बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी में मानव बम की, और हां यह भी बताएंगे कि कैसे आतंकी बेदम हो गया, क्योंकि शनिवार को दिल्ली में गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल यूसुफ को जब स्पेशल सेल की टीम उसके गांव यूपी के बलरामपुर लेकर गई तो उसके बारे में न सिर्फ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, बल्कि उसके घर से ही मानव बम बनाने का पूरा जखीरा बरामद हुआ। और इसमें बारूद से भरे कई जैकेट, बारूद से भरा कमर में बांधने वाला बेल्ट जो कि फिदाइन हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीजें बरामद हुई और इसके साथ ही बर्बादी और तबाही के सामान मिले हैं, जिसे देखकर खुफिया एजेंसी के भी नींद उड़ गई। मानव बम है दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी। बगदादी के आतंकी के पास मानव बम जैकेट बरामद। यूपी के बलरामपुर में यूसुफ के घर से मिले मानव बम जैकेट। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी के घर से मानव बम बेल्ट बरामद। 3 किलो बारूद से भरा भूरे रंग का जैकेट बरामद। 4 किलो बारूद से भरा नीले रंग का जैकेट मिला। 3 किलो बारूद से लैस मानव बम बेल्ट भी जब्त। एक्सप्लोसिव जैकेट्स, इन्हें आप फिदाइन जैकेट कह सकते हैं। एक एक्सप्लोसिव बेल्ट जो तकरीबन 3 किलो के आसपास की है, 9 kgs के करीब रॉ एक्सप्लोसिव, बॉल बियरिंग, 7 सिलेंड्रिकल बॉक्सेस, सिलेंड्रिकल केसेस जिससे कि पाइप बम टाइप की कोई आईडी बनाई जा सकती हो, बॉल बेयरिंग्स, काफ़ी सारी बॉल बेयरिंग्स हैं, और टाइमर और 4 के करीब बैटरी, आईएसआईएस का फ्लैग मिला है, प्लस एक बोर्ड भी मिला जिस पे ये टारगेट प्रैक्टिस करता था एयरगन से टू होन हिज शूटिंग स्किल्स। ये सब इसके यहाँ से मिला। दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार अब्दुल यूसुफ उर्फ मुस्तकीम खान के यूपी में बलरामपुर के घर पर छापेमारी के दौरान मौत का वो सामान मिला है जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है। घर का कोना कोना बारूद के ढेर से भरा हुआ है। लोग घरों में अपने बक्से में गहने और कपड़े रखते हैं। अब्दुल यूसुफ के घर के अंदर रखे हर बक्से में मानव बम के जैकेट, मानव बम के बेल्ट, बम बनाने के सामान मिले। घर में प्लास्टिक की बोरियों में बारूद मिले। इसमें आराम से रुको, हाथ में लगाओ। हाँ नहीं, आप बताओ, आप बताओ, क्या करो तुम। ये हाथ में लगा के मना तो बता रहा हूँ क्या है ये, क्या हाथ में। और इसके अलावा इस कमरे में और इस बक्से में और भी कुछ है रखा हुआ? बक्से में नीचे और है। इसके बाद कमरे में पुलिस वालों को एक अलमारी दिखी जिसे खोला गया तो उसमें भी 2-3 जैकेट मिले जो बारूद से भरे थे। दोनों वो भी आ जाएंगे, दोनों। ये चाबी इसकी जामा तलाशी में मिली थी वहाँ पर, खोलो उसमें। यहाँ क्या है? आ जाओ आप दोनों लोग इधर आओ। ये हटा दे। जैकेट है। आप विटनेस को बुलाओ। आप इधर आओ, आगे आओ। लाइट जलो, लाइट देखो तालियां दिखा, आगे देखो उधर। और बॉल बेयरिंग वगैरह है कुछ? इसके अलावा उस बक्से में है, और इसमें कुछ और, इसमें कुछ भी यही। अलमारी के बाद आतंकी के कमरे में एक और बक्सा मिला जिसमें काले और सफेद पॉलिथीन में भारी मात्रा में विस्फोटक रखे थे। इसमें क्या है? वो बारूद में जो बताया था, वो पॉलिथीन में। पॉलिथीन में ये बॉक्स, ये जो है हिंगरी, ये बॉक्स खाली है हिंगा जी। और ये ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले में भी शायद बारूद है। बारूद है जी। बेल्ट का बेल्ट, बेल्ट वो झोले में है। कौन से नीचे देखे पहले, याद नहीं है उसमें, वो या तो वहाँ चलो तो सुना आपने, अब्दुल यूसुफ मानव बम बेल्ट को लेकर आनाकानी कर रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के पास
पक्की खबर थी कि बगदादी का ये आतंकी मानव बम है। घर का कोना कोना जब पुलिस ने तलाशा तो मानव बम बेल्ट भी बरामद हो गया। ये देखिए अब्दुल यूसुफ का वो मानव बम बेल्ट जो ये अपने कमर में बांधकर विस्फोट करने वाला था। मानव बम के साथ साथ अब्दुल यूसुफ खुद अपने आप में बारूद का कारखाना था। इसको सब कुछ बनाना आता है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर स्थित ठिकाने से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक के अलावा उसके पास से ISIS के झंडे और जैकेट भी मिली हैं। एक बेल्ट मिली है जिससे वो फिदाइन हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से पिछले 2 साल से वो ये विस्फोटक और ये आतंक का सामान वहाँ जमा कर रहा था और पुलिस की टीमें अभी भी वहीं पर पहुंची हैं। और इसके अलावा अबू यूसुफ ने अपने और 8 ठिकानों के बारे में बताया, उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस उन जगहों भी रेड मार रही है और अभी इसके और कई खुलासे होना बाकी है। इसके कौन साथी थे, किसने इस पूरी वारदात में साजिश में साथ दिया, तमाम लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी। अभी इतने पर ही चौंकिए मत। अब्दुल यूसुफ के घर से और क्या क्या मिला है उसका भी डिटेल देख लीजिए। ये देखिए, जब बगदादी जिंदा था उस वक्त इराक की ये तस्वीर देखिए। हर दरिंदे के हाथ में काले रंग का ये ISIS का झंडा है। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक गांव में अब्दुल यूसुफ के कमरे से बगदादी का ये झंडा मिला है। और क्या क्या मिला वो भी देखिए। 2 लिथियम की बैटरी, बक्से में बॉल बेरिंग, पॉलिथीन में 8 से 10 किलो बारूद, वायर कटर, तार से बंधी हुई टेबल घड़ी। मतलब पूरी तरह मौत के सामान का दुकान है अब्दुल यूसुफ का घर। ऐसा भी नहीं है कि घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। घर वाले सब कुछ जानते थे, लेकिन ये चुप थे। अगली रिपोर्ट में इससे भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ, बलरामपुर से अमित शुक्ला के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि कैसे ये जो आतंकी है कितना खूंखार है। अपने घर के अंदर इसने मौत का सामान इकट्ठा कर रखा है। लेकिन यूपी के बलरामपुर में आतंकी अब्दुल यूसुफ के घर से जब भारी मात्रा में बारूद और बम बनाने का सामान मिला तो पूरे गांव में एक तरह से सनसनी फैल गई। हालांकि अब्दुल के परिवार और गांव वालों को भी इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि वो कितना खूंखार आतंकी था। लेकिन किसी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की थी। अब दिल्ली की स्पेशल सेल और यूपी STF उसके नेटवर्क के साथ साथ बाकी साथियों की भी तलाश में जुटी है। घर में बनाता था बम। वो गांव के बगीचे में करता था घर में बनाए बम की टेस्टिंग। बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ पर गया। आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। किस टाइम सुना आपने? जिस आतंकी को दिल्ली के स्पेशल सेल ने धौला कुआं से गिरफ्तार किया, वो अपने गांव में बम की टेस्टिंग करता था। लोग जानते भी थे, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब्दुल यूसुफ के परिवार के सभी लोगों को पता था कि ये आतंकी है और बगदादी के आतंकियों से मिला है। अब्दुल की बीवी ने कबूल किया है कि वो जब भी घर में आता था मौत का सामान लेकर आता था और इसकी जानकारी सबको थी। थोड़ा बहुत सामान जो ये लाते थे तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। क्या लाते थे? अब वही जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वही सब लाते थे। मुझे नहीं पता क्या क्या लगाए हैं उसमें, कैसे बनाए हैं, क्या क्या लगा के रखा था। बारूद और छर्रा मुझे पता है। ये लेके आते थे? हाँ, लेके आते थे। तो 2 साल पहले ही आपको पता चल गया? 2 साल पहले नहीं, इस ठंडी में मुझे पता चला है। एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में ला के रखते।
न्यूज 24 ने आतंकी अब्दुल के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए उसकी मां को भी ढूंढ निकाला, जिनके मुताबिक अब्दुल पिछले 2 सालों के दौरान कई बार विदेशों का दौरा भी कर चुका था, जहां से वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। वो अक्सर अपनी मोबाइल के जरिए अपनी आकाओं से आदेश लेता रहता था। मोबाइल में देखा करते हैं, जब वो गए सऊदी गए, वहाँ से आए, फिर उसके बाद में यहाँ कतर गए, फिर वहीं से 15 दिन के बाद लौट आए। तो उनके अब्बा और हम सब बहुत बोले कि घर आवे की जरूरत नहीं है, तो वहीं चला गए उत्तराखंड चला गए, बस वहीं गए और वह काम करत रहे। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि अब्दुल यूसुफ के तार अफगानिस्तान और सीरिया से जुड़े हुए थे। जो इसका हैंडलर था वो एक ISKP का ऑपरेटिव था, ये ISIS का ऑपरेटिव है। पहले इसको यूसुफ अल हिंदी, काफ़ी पुराना है ISIS में, पहले यूसुफ अल हिंदी ने इसको किया हैंडल। उसके बाद में अबू हुज़ैफ़ा अल पाकिस्तानी, उसने इसको हैंडल किया। लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में, अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में जब अबू हुज़ैफ़ा पाकिस्तानी मारा गया, तो उसके बाद जो नया कमांडर था वो इसको हैंडल कर रहा था। ये भी खुलासा हुआ है कि अब्दुल यूसुफ बलरामपुर में एक दुकान किराए पर ले रखी थी और दुकान में इंटरनेट के जरिए विदेशों से संपर्क में था। तो हमारे भाई की दुकान थी वो, उसमें वो मुस्तकीम राहत रहे। ये जनरल स्टोर जैसे कॉस्मेटिक वाला सामान सब यही को रखत रहे, और वो लखनऊ जा रहे, लावर रहे, अपन यही बेचत रहे। अब्दुल के घर से बर्बादी का सामान मिलने के बाद उसके गांव वाले हैरान हैं। उसके घर और दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि गांव का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना बड़ा आतंकी निकलेगा, जिसका संपर्क ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भले ISIS ज्वाइन किया, भी किसी का जान नहीं, तो जान किसी का नहीं लिया, कोशिश की बट किसी का जान नहीं लिया। इधर यूपी STF ने पूरे बलरामपुर में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जगह जगह उसके साथियों और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही यूपी के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी यूसुफ के इरादे बेहद खतरनाक थे। वो फिदाइन हमले की तैयारी में था और ये बात साबित होती है ATS की छानबीन से, जिसके दौरान एक जैकेट बरामद हुई है जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक लगा हुआ था। यानी यूसुफ और उसके साथी किसी बड़े फिदाइन हमले की तैयारी में थे। जांच पड़ताल में ये भी खबर मिली है कि यूसुफ और उसके साथियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। ATS और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बलरामपुर और उसके आसपास छापेमारी कर रही, और इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के STF को यह एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और वक्त रहते इस आतंकी को धर दबोचा गया है, वरना यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।